मैं आपके सामने सबसे सेंसेशनल खुलासा करने वाला हूं कि आखिर रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में क्या हुआ था। उसकी एक एक लास्ट मिनट डिटेल हम आपको दिखाने वाले। सीधा आइए, पहले राहुल जरा यहां पर ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की सबसे बड़ी खबर, चेंज करिए ब्रांडिंग। और फिर मैं कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास आने वाला हूं। न्यूक्लियर ड्रिल शुरू, लेकिन रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की इनसाइड स्टोरी मैं आपको दिखाने वाला हूं। राहुल, इसकी एक और ब्रांडिंग है, वो भी आप इसको जरा प्ले करिए। इसकी फ्रेश ब्रांडिंग भी आ चुकी होगी। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। पहले कैंप 4 फिर फ्लोर। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश पर सनसनीखेज खुलासा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। उड़ान भरने के वक्त मौसम खराब नहीं था, बड़ी खबर। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश पर सनसनीखेज खुलासा। रईसी की खबर है, उड़ान भरने के वक्त मौसम खराब नहीं था। इस वक्त की बड़ी खबर, अचानक बादल आने से ऊपर उड़ने का आदेश। अचानक बीच से गायब हुआ रईसी का हेलीकॉप्टर। राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ ने बताई आंखों देखी। फ्लोर ब्रेकिंग डाउन, बड़ी खबर। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश पर सनसनीखेज खुलासा, बड़ी खबर। उड़ान भरने के वक्त मौसम खराब नहीं था, बड़ी खबर। अचानक बादल आने से ऊपर उड़ने का आदेश। अचानक बीच से गायब हुआ रईसी का हेलीकॉप्टर। राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ ने बताई आंखों देखी। सीधे ब्रेकिंग और शॉट लीजिए राहुल इस खबर पे। ये देखिए सर, रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश पर सनसनीखेज खुलासा। ये देखिए जरा, इसका दूसरा शॉट भी प्ले करिए। उड़ान भरने के वक्त मौसम खराब नहीं था। अचानक बादल आने से ऊपर उड़ने का आदेश। अचानक बीच से गायब हुआ रईसी का हेलीकॉप्टर। राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ ने बताई आंखों देखी। सीधा आइए, अब मैं इसकी आपको डिटेलिंग देने जा रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, रईसी के हेलीकॉप्टर पर आज का सबसे सेंसेशनल रेवलेशन, ये है आज की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, सीधे इसके फ्लोर की डिटेलिंग बताइए। ये देखिए, अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ये देखिए 3 हेलीकॉप्टर हैं, एक गायब हो जाता है। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। आई थैंक माई ग्राफिक टीम जिन्होंने ये बहुत अच्छा ग्राफिक्स आपके सामने बताया। वर्चुअली यही हुआ। फिर से देखिए ग्राफिक्स को, फिर से प्ले करिएगा। ये देखिए 3 हेलीकॉप्टर आते हैं, बीच में रईसी का है और वो गायब हो जाता है। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। लेकिन अब इसकी डिटेलिंग, हेलीकॉप्टर क्रैश पर सनसनीखेज खुलासा। क्या है डिटेलिंग? ईरानी राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ का हेलीकॉप्टर क्रैश पर सनसनीखेज खुलासा। अजरबैजान से वापस उड़ान भरते वक्त मौसम साफ था। 2 हेलीकॉप्टर के बीच रईसी का हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था। 45 मिनट की उड़ान के बाद अचानक बादल आने का रईसी के हेलीकॉप्टर पायलट ने दिया अलर्ट। मतलब रईसी के हेलीकॉप्टर पायलट ने कहा कि बादल आ गए हैं, आगे क्या होता है। बादलों से बचने के लिए रईसी के पायलट ने 7 के हेलीकॉप्टर्स को ऊपर उड़ने का आदेश दिया। कहा कि अपना एल्टीट्यूड इंक्रीज करिए। बादलों के ऊपर 30 सेकंड की उड़ान के बाद अचानक रईसी का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। मतलब उन्होंने कहा कि अपने हेलीकॉप्टर की उड़ान ऊपर करिए और बीच में से वो हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है। बाकी के दोनों हेलीकॉप्टर पायलटों ने रईसी के हेलीकॉप्टर पायलट से रेडियो संपर्क करने की कोशिश की। ध्यान दीजिएगा, वो संपर्क नहीं कर पाए। बादलों की वजह से दोनों हेलीकॉप्टर्स अपनी उड़ान नीचे करने में असमर्थ रहे और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग कॉल था। फिर उन्होंने नजदीक में एक माइनफील्ड के पास जाके अपना हेलीकॉप्टर लैंड किया है। CNN के हवाले से खबर है, यानी कि जब उड़ान भरी तब बादल नहीं थे, लेकिन बीच में बादल आ गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कॉमोडोर जीजे सिंह सर को लीजिए, इस खबर की ब्रेकिंग राहुल लीजिए। ऑल्टरनेटिवली बगल में विजुअल भी प्ले करिए। सीधे चलिए सर, यानी इसमें फाउल प्ले नहीं है। जी, मुझे पहले दिन से शक है कि इसके अंदर फाउल प्ले है, क्योंकि ये मोसाद और CIA की दोनों की मिलकर एक जिसे कहते हैं साजिश हो सकती है। क्योंकि जब अप्रैल के महीने के अंदर इजराइल ने वार्निंग दी थी ईरान को कि अगर कोई मिसाइल अटैक हमारे ऊपर करते हैं तो हम इसका जवाब दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्राइक के साथ, जिसको कहा जाता है कि एक सडन बस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के साथ अपने दुश्मन के जितने नेविगेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसका कंप्यूटर है, उनको करप्ट किया जा सकता है। उनको एक किस्म से जैसे हैक कर देते हैं या करप्ट कर देते हैं
वैसी ही बात कर सकते हैं। तो उनके पास एक और बहुत ही सनसनीखेज जो वेपन है जिसको वो कहते हैं ईएमपी बम। वो ईएमपी बम ऐसा बम है कि जिसके साथ दुश्मन के जितने भी वेपनरी सिस्टम है जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, चलते हैं, कंप्यूटराइज हैं, वो बिल्कुल नाकाम कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्राइक की गई है मोसाद जो सीआईए ने मिलकर इसके ऊपर की है, क्योंकि एक तो पहली बात हमें समझने की जरूरत है कि कभी भी किसी देश के प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर होता है, जब प्लेन होता है, वो सबसे ज्यादा सिक्योर होता है। वो उसकी हर तरह की टेक्निकल जो चीज को देखा जाता है उड़ान भरने से, बेस्ट ऑफ पायलट्स होते हैं उसके अंदर।